सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पितरों के दीपक की, जो अमावस्या के दिन जलाना चाहिए। पितरों का दीपक किस तरह से जलाया जाता है, पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी एक एक करके। बहुत सारे लोग काफ़ी गलतियां करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पितरों का दीपक है वो हर अमावस्या को जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जला सकते हैं। आप घर की जो चौखट होती है, दहलीज, वहाँ पर जला सकते हैं। पहले उस जगह को अच्छे से साफ़ करिए। वहाँ पर आप हल्दी से नीचे पोछा लगा सकते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रंगोली वगैरह बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। आपने जैसे देखा, ये डेकोरेट एक स्वास्तिक बनाया गया है और इसके बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा बिंदु है, क्योंकि स्वास्तिक हमारे पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड और समस्त ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको स्वास्तिक चिन्ह को हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए। आपने जैसे स्वास्तिक चिन्ह बना लिया, उसके बाद आपको बनाना है एक चौमुखी दीपक। चारों दिशाओं में ये दीपक अपनी प्रकाश को फैलाएगा, लौ को फैलाएगा। आप चाहो तो एक मुखी भी दीपक बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के मुख्य द्वार के बाहर जो दहलीज होती है, उसके आप चाहो तो किसी भी साइड में इस दीपक को जला सकते हैं, चाहे तो बीचों बीच में भी जला सकते हैं। क्योंकि अगर पितरों के नाम से दीपक जला रहे हैं तो घर के बाहर ही जलना चाहिए, और नहीं तो आप घर की छत पर, आपके घर के बाहर जगह नहीं है तो छत पर भी जला सकते हैं। ये दीपक तेल का हो तो ज़्यादा अच्छा, सरसों का तेल या तिल का तेल ले सकते हैं। और इस दीपक के अंदर आप कुछ दाने काली उड़द के भी डाल सकते हैं, या फिर काले तिल भी इसमें डाले जा सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आप आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आटे के अलावा आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं, या फिर किसी भी धातु का दीपक है आप वो जलाइए, लेकिन सबसे अच्छा जो दीपक रहता है वो होता है आटे का। और जिनकर मतलब कह सकते हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा पितरों की कृपा नहीं है, यानी पितृ दोष बहुत ज़्यादा है किसी के घर में, तो वो लोग उड़द की जो दाल होती है उसको पीस कर उसका दीपक बनाएं, या फिर आप जो चने की दाल होती है उसको पीस लें, उसका दीपक बना सकते हैं। तो ये दीपक बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जब ये दीपक जल जाता है, यानी मैं आटे के दीपक की बात कर रही हूँ, आटे के दीपक को आप जला लेते हैं और जब वो जलने के बाद चारों तरफ से अच्छे से सिक जाता है, उसके बाद इस दीपक को आप पशु पक्षियों को छोटे छोटे पीस करके तोड़ के डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई तालाब है तो मछलियों को भी ये आटा डाला जा सकता है, गौ माता को भी ये आटे का दीपक आप खिला सकते हैं अगले दिन। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है पितृदोष का, यकीन मानिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए आटे का दीपक अगर आप बना रहे हैं तो उसको ऐसे ही कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, अपने आसपास जो पशु पक्षी हैं उनको खिला दीजिए, चींटियों को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अमावस्या का दीपक जलाना चाहिए और पितरों की हमेशा आपके ऊपर कृपा रहेगी।